गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और ये जो हमारी क्लास होने वाली है यूजीसी नेट के लिए आप लोगों का सिलेबस डिस्कशन होने वाला है। सिलेबस जो है आप लोगों को सभी को पता होगा, जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर सिलेबस मैं इस वजह से डिस्कस करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको जो है सिलेबस नहीं पता है, न्यू बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है ये क्लास जो है हमारी ज़रूरी होने वाली है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात करते हैं आपके सिलेबस में, जब आप यूजीसी नेट की जो है तैयारी करते हैं तो इसमें जो है कितने पेपर होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ती हैं, कितने नंबर का जो है आप लोगों का पेपर होता है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। अब ये जो 2 पेपर होते हैं ना, एक ही साथ जो है आप लोगों को इसका एग्ज़ाम देना होता है, मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आप सबके लिए कंपलसरी होता है और जो सेकंड पेपर होता है जो आप लोगों का पीजी होता है, जिस सब्जेक्ट से आप लोग पीजी करते हैं उसी सब्जेक्ट को जो है आप लोग सेकंड पेपर के रूप में रखते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हिंदी से पीजी करते हैं, बहुत से जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पेपर के रूप में जो सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ वो रहेगा आपका हिंदी साहित्य का। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। देखिए पूरे अगर आपके इस एग्जाम की बात करें ना, तो पूरा का पूरा जो आपका पेपर होता है वो कितने अंक का होता है? 300 नंबर का जो है आपका पेपर होता है, ठीक है। 300 अंक का आपका पूरा पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में आपके जो है 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 प्रश्न जो है आप लोगों से फर्स्ट पेपर से पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का 2 अंक का होता है। मतलब जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो आप लोगों का पूरा 100 अंक का पेपर रहेगा फर्स्ट पेपर, ठीक है। वहीं अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो जो आपका सेकंड पेपर होता है, आपका सेकंड पेपर के रूप में चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर जो सेकंड पेपर होगा उसके जो है 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 100 प्रश्न रहेंगे और जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 2 अंक का रहेगा प्रत्येक प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का रहेगा। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जो सेकंड पेपर होता है वो आपका 200 अंक का होता है और जो फर्स्ट पेपर होता है वो आप लोगों का 100 अंक का होता है, ठीक है। अब टोटल मिला करके अगर हम बात करें तो जो है 100 अंक आपके ये हो गए और 200 जो है ये हो गए। मतलब पूरा का पूरा जो आपका यूजीसी नेट का जब आप लोग एग्जाम देते हैं तो पूरा का पूरा जो आपका पेपर आता है वो 300 नंबर का जो है आपका प्रश्न पत्र रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज जो है नॉर्मल सी है, आप लोगों को जो है पता होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का सिलेबस क्या है। आप लोग चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, दोनों पेपरों पर जो है आप लोगों को फोकस करना है और दोनों को जो है आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 10 यूनिट रहती हैं, ठीक है। 10 यूनिट रहती हैं और सभी 10 यूनिट से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर पहली यूनिट आप लोगों के सामने दी हुई है। पहली यूनिट में से आपको पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि क्या क्या कितनी चीजें जो है आप लोगों को पढ़नी है। तो पहली यूनिट के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे शिक्षण अभिवृत्ति। परेशानी होना है, अब जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की फर्स्ट पेपर की क्लासेस से स्टार्ट होंगी, लेकिन सेकंड पेपर की तो आप लोगों की ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं कल से। तो शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत ये आपके टॉपिक दिए हुए हैं। इन टॉपिक्स को आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है पहली इकाई में, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी इकाई में। दूसरी इकाई में आप लोग पढ़ेंगे शोध अभिवृत्ति। क्या पढ़ेंगे? शोध अभिवृत्ति। और इस शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत ये आपके सामने 2 टॉपिक दिए हुए हैं। इन टॉपिक्स को आप लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा
तीसरी यूनिट आ जाती है आप लोगों की कौन सी, बोध, जिसमें से एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का जो है उत्तर आपको देना होगा। अब यहाँ पर गद्यांश की अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो सेकंड पेपर होता है उसमें भी गद्यांश दिया जाता है और उससे छांट करके आप लोगों को आंसर देना होता है। और सेम ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें से छांट करके आप लोगों को आंसर टिक करना होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे आती है आपकी कौन सी, फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ेंगे आप लोग, इसमें जो है संप्रेषण के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है। संप्रेषण का अर्थ पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, अभिलक्षण पढ़ेंगे, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक, ये सारी चीजें आप लोगों को किसके अंतर्गत जो है, संप्रेषण के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इकाई फिफ्थ में। इकाई फिफ्थ के अंतर्गत आप लोगों को गणितीय तर्क और अभिवृत्ति पढ़ना है, मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग वाले कुछ टॉपिक आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे बढ़े। आगे अगली यूनिट है आप लोगों की फर्स्ट पेपर में ही कौन सी, इकाई 6। इकाई 6 के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं युक्ति युक्त तर्क। ये आपका जो है टॉपिक है, बाकी ये आपके सब टॉपिक दिए हुए हैं, ये चीजें आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, अगली यूनिट आपके सिलेबस की है 7वीं यूनिट। और 7वीं यूनिट में क्या पढ़ते हैं आप लोग, आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या के अंतर्गत ये टॉपिक आपके दिए हुए हैं, जिनमें से जो है आप लोगों को इनको जो है पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करें इकाई 8 में। इकाई 8 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मतलब यहाँ पर आईसीटी आपको पढ़ना है। ठीक है, 9th यूनिट में बढ़े। 9th यूनिट आप लोगों को पढ़ना है लोक विकास और पर्यावरण से, जिसमें से ये टॉपिक आपके सामने दिए हुए हैं और इन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सभी जगह से प्रश्न पूछा जाता है। अगली इकाई है आप लोगों की कौन सी, इकाई 10वीं, मतलब फर्स्ट पेपर की आपकी लास्ट इकाई, जिसमें से आपको क्या पढ़ना है, उच्च शिक्षा प्रणाली पढ़नी है, जिसमें से ये टॉपिक आपके दिए हुए हैं। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी रही है, शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव कैसे हुआ है, ये सारी चीजें आप लोगों को उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पढ़ना है। तो अब मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है, कितने अंक का आपका फर्स्ट पेपर होता है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम सेकंड पेपर की ओर। अब सेकंड पेपर में अगर हम बात करें, बस 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, 1 मिनट का, मैं सेकंड पेपर का सिलेबस निकाल लूं। ये सिलेबस है आप लोगों का किसका, हिंदी का, हिंदी साहित्य का। ठीक है, अब हिंदी साहित्य में मैंने आपको बताया सेकंड पेपर के रूप में क्या बताया कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों के, और 100 प्रश्नों में से जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा वो 2 अंक का रहेगा, मतलब है 200 अंक का पूरा आपका हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें भी आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट पढ़ी, तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत या फिर कोई और सब्जेक्ट हो तो उसमें भी आप लोगों को 10 यूनिट पढ़ने हैं और सभी यूनिट पर आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि सभी यूनिट से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली यूनिट आपके सामने दिख रही होगी, क्या पूछा गया है, हिंदी भाषा और उसका विकास, ये टॉपिक है आप लोगों का। और ये जो नीचे दिए हुए हैं ये आपके सब टॉपिक हैं, ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है आपके अपने एग्जाम के लिए। तो क्या पढ़ना है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसके साथ साथ आप लोग जो है जो बोलियां वगैरह हैं, हिंदी साहित्य का विकास जो है कैसे हुआ है, हिंदी की बोलियां, भाषा, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते हैं। और कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। इसी के साथ साथ जो है जो आपका व्याकरण वाला कुछ पार्ट है, व्याकरण में जो है कभी कभी 4 से 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, कभी कभी जो है 2
से 3 प्रश्न। तो इस तरीके से आप लोगों से जो है आपके एग्जाम में व्याकरण से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये व्याकरण आपको कहाँ पर पढ़नी है, इसी में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ें, आगे जो है आपकी आती है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति कैसी रही है। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किस तरीके से हुआ है, कौन से कवि ने जो है क्या नामकरण किया है, क्या इसका काल विभाजन किस तरीके से किया है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ यहीं पर सेकंड यूनिट में ही आप लोगों को पढ़ना है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारी चीजें आप लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं, मतलब दूसरी यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आपका हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। और हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं की बात करें, जैसे हिंदी उपन्यास यहाँ पर दिया हुआ है। हिंदी उपन्यास आपके सिलेबस में अलग से लगे हुए हैं, जो कि 13 उपन्यास हैं, उनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। हिंदी कहानियां 21 कहानियां आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, जो कि आगे डिस्कस करने वाली हूं मैं। हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी आलोचना, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर आपके अपने सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरी यूनिट आ जाती है आप लोगों की कौन सी, साहित्य शास्त्र वाली। अब साहित्य शास्त्र वाली यूनिट की बात करें, यहाँ पर आप लोगों को 2 चीजें पढ़नी है। 2 चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो आप लोगों को पढ़ना है साहित्य शास्त्र को, एक तरफ आप लोग पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र, और एक तरफ पढ़ेंगे आप लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है। तो ये आप लोगों को इकाई 3rd में पढ़नी है। अब ये टी.एस. एलियट और आई.ए. रिचर्ड, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, वसवत, अरस्तु, प्लेटो, ये सब जो है आप किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। और ये जो चीजें दी हुई है ना, ये आपको जो है भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आपकी 4th यूनिट आती है। 4th यूनिट है आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि। अब वैचारिक पृष्ठभूमि वाली यूनिट की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आप लोग क्या पढ़ते हैं सेकंड यूनिट में, आधुनिक काल पढ़ते हैं आप लोग, भारतेंदु युग पढ़ते हैं, द्विवेदी युग पढ़ते हैं, छायावाद युग पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 4th वाली जो यूनिट है आप लोगों की, वहां से जो है सेकंड यूनिट में आधे से ज्यादा चीजें जो है आप लोगों की कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ये चीजें आपकी दी हुई हैं। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु युग, और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन और मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये सब आपको वैचारिक पृष्ठभूमि में पढ़ना है आपके अपने 4th यूनिट में, ठीक है। अगली यूनिट है आप लोगों की कौन सी, हिंदी कविता वाली यूनिट। 5th यूनिट है हिंदी कविता वाली, जिसमें से आपके सिलेबस में कविताएं कौन कौन सी लगी हुई हैं, पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो की जो है पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति के जो है पदावली, संपादक नारेंद्र झा, और पद संख्या 1 से 25 तक आप लोगों को पढ़ना है। ये भी यहाँ पर आपके जो है सिलेबस में मेंशन किया गया है कि कहाँ से कहाँ तक जो है कविताएं आप लोगों को पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना, जितना यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कबीर, संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209 तक पढ़ना है। जायसी जो है ग्रंथावली, रामचंद्र शुक्ल संपादक, नागवती वियोग खंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। इसके साथ साथ जो है सूरदास भ्रमर गीत सार,
रामचंद्र शुक्ल संपादक, पद संख्या 21 से 70 तक। तुलसीदास का जो है रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी सतसई का जो है दोहा संख्या 1 से 50 तक आपको पढ़ना है। घनानंद कवित्त जो है कवित्त संख्या 1 से 30 तक पढ़ना है। मीरा जो है संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से लेकर के 20 पद आपको इनके मीरा के पढ़ने हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो है प्री प्रवास, मैथिली शरण गुप्त का जो है भारत भारती, साकेत का जो है नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद का आंसू कमायनी, श्रद्धा लज्जा इड़ा ये पढ़ना है। निराला की जो है जूही की कली पढ़ना है। जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, सुमित्रा नंदन पंत का जो है इनकी कविताएं आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ जो है महादेवी वर्मा की बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं मैं, नीर भरी दुख की बदली, फिर बिकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीन, ये आपको कविताएं पढ़नी है। इसके साथ साथ नागार्जुन की बात करें, कालिदास बादल को घेरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदोरे पर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूं, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का है कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरिघाट छड़ भर और साधु बीड़ा कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र का जो है गीत फरोश कविता और सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में और धूमिल की कविता है आखिरी यहाँ पर, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। ये कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं जो कि इनको आप लोगों को पढ़ना है और यहाँ से आपके जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा 6वीं यूनिट है आप लोगों की कौन सी, हिंदी उपन्यास वाली। हिंदी उपन्यास में 13 उपन्यास आपके सिलेबस में है और इन सभी 13 उपन्यासों के बारे में आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और कई बार जो है अब जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे कोई भी उपन्यास है, उस उपन्यास में किसी नदी या फिर जो है किसी जगह का जिक्र आया है, वो भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। मीनिंग वगैरह भी आप लोगों से पूछ ली जाती है कि इसका मतलब क्या होता है, आवाज वगैरह भी जो है पूछ ली जाती है। जैसे अभी पिछले एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था, चक्की की आवाज पूछी गई थी। तो ऐसे प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं आप लोगों से, कहानियां और उपन्यास वगैरह से। तो आप लोगों को एक बार क्या करना है कि डीप में जाकर के जो है पढ़ लेना है ताकि वो चीजें जो है आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि आखिर कौन से उपन्यास, कौन सी कहानी से प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास जी का जो है परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान उपन्यास, अज्ञेय का जो है शेखर एक जीवनी का जो है भाग 1 पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके साथ साथ जो है फणीश्वर नाथ रेणुका मैला आंचल, यशपाल का जो है झूठा सच पढ़ना है आप लोगों को, अमृतलाल नागर का मानस का हंस पढ़ना है और भीष्म साहिनी का तमस उपन्यास, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का कृष्णा शोभिती का जिंदगी नामा और मन्नू भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र का जो है धरती धरना अपना उपन्यास। ये उपन्यास आपके सिलेबस में दिए हुए हैं जो कि 6वीं यूनिट में आप लोगों को आपके अपने सिलेबस में पढ़ना है। अगली यूनिट आती है आप लोगों की कौन सी, 7वीं यूनिट, जिसमें से आपके सिलेबस में कहानी वाली यूनिट है और कितनी कहानियां पढ़नी है, 21 कहानियां पढ़नी है। ये कहानियां आपके सामने लगी हुई हैं और कौन कौन सी कहानियां हैं, राजेंद्र बाला घोष जिन्होंने जो है बंग महिला मतलब छदम नाम से कहानियां वगैरह लिखी हैं और 2 कहानियां आपके सिलेबस में लगी हुई हैं इनकी, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, धुलाई वाली कहानी, माधवराव सप्रे का जो है एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है राही कहानी, प्रेमचंद की 3 कहानियां यहाँ पर जो है 2 कहानियां हैं, ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ठीक है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जो है कानों में कंगना कहानी, चंद्र शर्मा गुलेरी के जो है उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का जो है आकाशदीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु का तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञेय की जो है गैंग्रीन कहानी। इसके साथ साथ भीष्म साहनी का जो है अमृतसर आ गया, शेखर जोशी का कोसी का घटवार और भीष्म साहनी की एक और कहानी है चीप की दावत। कृष्णा सोबिती की है सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाई का जो है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर
और ज्ञान रंजन का जो है पिता कहानी, कमलेश्वर का जो है राजा निर्वंशिया कहानी, ठीक है, और निर्मल वर्मा का है परिंदे कहानी। ये कहानियां आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। अगली 8वीं यूनिट आती है आप लोगों की कौन सी, हिंदी नाटक वाली। अब यहाँ पर नाटक जो है आप लोगों के सिलेबस में कौन कौन से लगे हुए हैं, इनके जो है लेखक कौन है, तो भारतेंदु का जो है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, मतलब इनके 2 नाटक आपके सामने जो है लगे हुए हैं। जयशंकर प्रसाद का 3 नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का जो है अंधा योग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरी, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है बकरी नाटक, और शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस्कर का अंजो दीदी, और मन्नू भंडारी का जो है महाभोज उपन्यास। ये उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, सॉरी ये नाटक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है इकाई 9th आप लोगों की आ जाती है, और 9वीं यूनिट में आप लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी निबंध। हिंदी निबंध के अंतर्गत आप लोगों को भारतेंदु का जो है निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र जी का जो है शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का जो है कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ रॉय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी रॉय का जो है उठ जाग मुसाफिर, और नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। ये निबंध आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो इनको भी आप लोगों को पढ़ना है। अगली लास्ट यूनिट है आप लोगों की कौन सी, 10वीं यूनिट है, जिसमें से आप लोग पढ़ते हैं आत्मकथा जीवनी और अन्य गद्य विधाएं, जिसमें से रामवृक्ष बेनीपुरी जी का आप लोगों को पढ़ना है, माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का जो है ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुर्दहिया, और शिवरानी देवी का जो है प्रेमचंद घर में, इनकी वाइफ थी, इन्होंने जो है लिखा है जीवनी इनके बारे में। मन्नू भंडारी का जो है एक कहानी है भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। इसके साथ साथ हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं आप लोगों को पढ़ना है। रमणिका गुप्ता का जो है आफुदरी, हरिशंकर परसाई का भोलाराम का जीव, कृष्ण चंद्र का जो है जामुन का पेड़, दिनकर का जो है संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध का है एक लेखक की डायरी, राहुल संत्यान मेरी तिब्बत यात्रा, आगे का अरे यायावर रहेगा याद। ये जो है आप लोगों के सामने ये आपका सिलेबस है फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर हिंदी का। तो मुझे उम्मीद है कि सिलेबस जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे पहले से आप लोग अपने सिलेबस से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सिलेबस को जो है देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, कहाँ से जो है हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है ना। तो ये जो है पूरा का पूरा आप लोगों का सिलेबस रहा। कल से आप लोगों की जो है हिंदी साहित्य की क्लासेस होंगी, जो कि सबसे पहले हम जो आपकी यूनिट फर्स्ट है यूनिट वाइज जो है लेकर के चलेंगे, और साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी को बाय, थैंक यू।